परमहंसास्वादितचरणकमलजनमकरन्दाय भक्तजनमानसनिवासाय श्रीरामचन्द्राय श्रीहनुमते नमः। श्रीगुरुचरणकमलेभ्यो नमः। श्रीसीतानाथसमारम्भां श्रीरामानन्दार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। श्रीवृन्दावने अपि कृतयामुनगाङ्गसङ्गं श्रीराधामुकुन्दयुगलं तत् अहं नमामि। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। निगमकल्पतरोर्गलितं फलं सुखमुखात् अमृतद्रवसंयुतं पिबत भागवतं रसमालयं मुहुर्हो रसिका विभावुकाः। कस्तूरी तिलकं ललाटपटले वक्षस्थले कौस्तुभं नासाग्रे वरमौक्तिकं करतले वेणुकरे कङ्कणं। सर्वाङ्गे हरिचन्दनं सुललितं कण्ठे च मुक्तावली गोपस्त्रे परिवेष्टितो विजयते गोपालचूडामणिः। जय सुखदेव मुनीश्वर यदुपतिदास अनन्य जयति बादरायण चरण करण मोहि जगधन्य। भक्ति भक्त भगवंत गुरु चतुर्नाम बप एक इनके पद वंदन किए नासै विघ्न अनेक। बोलो श्री वृंदावन बिहारी लाल की। कल अंत में देखा था भगवान अपने ग्वाल बाल गौओं बछड़ों के साथ यमुना जल के किनारे पहुँचे और यमुना जल का शुद्ध मधुर जल पिया और ग्वाल बालों के बहाने लीला करने के उद्देश्य से उन्होंने कहा कि उन्हें भूख लग गई है। सोचिए, भगवान जिनके साथ हैं उनको भूख लगेगी। यह भगवान की लीला थी, लीला है जो लीला करना चाह रहे हैं। गोपाऊचु सारे ग्वालवाल कहते हैं राम राम महावीर कृष्ण दुष्ट निवर्हण ऐसा वै बाघते छुत तत् शांतिम कर तुम अर्हथ। राम राम महावीर। ग्वाल वालों ने कहा है पराक्रमी बलराम जी, दुष्ट निवारण कृष्ण, दुष्टों का नाश करने वाले श्री कृष्ण जी है ना, दोनों से कहा ऐसा वै बाधते छुत। भूख बहुत सता रही है। शांतिम तत् शांतिम कर तुम अर्हथ। आप दोनों हमारी इस भूख की शांति करने का उपाय करिए। ग्वाल वालों ने कहा। श्री सुख उवाच इति विज्ञापितो गोपैः भगवान देवकी सुतः भक्तायां विप्रभार्यायाः प्रसीदन् इदमब्रवीत्। इत विज्ञापितो गोपैः। गोपाल वालों के द्वारा ऐसा कहे जाने पर देवकी सुतः भगवान देवकी नंदन भगवान श्री कृष्ण जी विप्रभार्यायाः ब्राह्मण पत्नियों पर। ब्राह्मण पत्नियां कैसी हैं इनका एक विशेषण दिया है। विप्रभार्यायाः भक्ताया, जो परम भक्त हैं, भगवान की परम भक्ता हैं, इन विप्र पत्नियों पर कृपा करने के लिए प्रसीदन यानी इनको प्रसन्न करने के लिए, इनको आनंद प्रदान करने के लिए कृष्ण अब्रवीत।
कृष्ण भगवान बोले, ग्वाल बालों से कहा, हे ग्वाल बालों, प्रयात देव यजनम, एक यहाँ यज्ञ हो रहा है, तुम यज्ञशाला में चले जाओ। कहे कौन सा यज्ञ है? कहे ब्रह्मणा ब्रह्मवादिनः स्वर्ग काम्यया आंगिरसम नाम सत्रम ही आसते। ये मूल श्लोक नहीं है, मूल श्लोक पढ़ दे रहा हूँ। प्रयात देव यजनम ब्राह्मणा ब्रह्मवादिनः सत्रम आंगिरसम नाम ही आसते स्वर्ग काम्यया। उन्होंने कहा ब्रह्मवादी ब्राह्मणों के द्वारा, ब्रह्मवादिनः ब्राह्मणा, है ना, ब्रह्मवादी ब्राह्मणों के द्वारा क्यों किया जा रहा है? कि स्वर्ग काम्यया, स्वर्ग प्राप्त करने की कामना से। आंगिरसम नाम सत्रम, एक आंगिरस नाम का यज्ञ आसते किया जा रहा है। अतत देव यजनम प्रयात, उस यज्ञशाला में चले जाओ। ग्वाल वालों से कहा, कुछ को सुना होगा कि किनको भेजना है ना, उन भेजे हुए सुने हुए ग्वाल वालों से कहा ये यज्ञ में एक शाला में चले जाओ। वहां जाके क्या कहना है ये भी बताया। कहे तत्र गत्वा औदनम गोपा याचता अस्मत् विसर्जिता कीर्तयन्तो भगवत आर्यस्य मम चाभिधाम। तत्र गत्वा, उस यज्ञशाला में जाकर के कहना, क्या कहना? कहे कि अस्मत् विसर्जिता, कि मुझको भगवान कृष्ण ने भेजा है। अस्मत् विसर्जिता, भगवान कृष्ण ने भेजा है। और भगवत आर्यस्य, भगवत स्वरूप श्री बलराम जी, चा मम, और मैंने, और मेरे कहने पर, मैंने जो कहा है कीर्तयन्तो, वो उनको बता करके औदनम याचता। औदनम, भोजन का अर्थ होता है भोजन, है ना, हर एक चावल, भात। तो भात ही जो है भोजन का लक्ष्य कर रहा है ना। बहुत जगह ऐसा है, कहें कि भोजन कराना है, इसका मतलब भात जरूर होगा। खासकर राम जी के मिथिला में, तो वहाँ तो बिना भोजन का, बिना भात का भोजन होता ही नहीं। कहीं बढ़िया भोजन करा दिया तो कहें क्या है, कहाँ आप लोग चावल खिलाए, भात खिलाए ही नहीं, भोजन कहाँ हो? वहाँ चावल ही खाते, वहाँ चावल नहीं खिलाया तो बेकार, भोजन नहीं कराया। पूरे बिहार में यह हाल है, पूरे बिहार में हाल है कि भोजन नहीं कराया। अगर चावल भोजन भात नहीं खिलाया तो भोजन नहीं कराया, वो माना ही नहीं जाएगा। तो तत्र गत्वा औदनम याचता, वहां जाकर के कहना कि भगवान ने भोजन मांगा है, भोजन मांगा है ना। औदनम याचता इति आदिष्टा भगवता, ऐसा आदेश देकर के भगवान श्री कृष्ण के द्वारा गत्वा अयाचन्त ते तथा, ग्वाल बाल वहां गए और जैसा भगवान ने कहा था, तथा का अर्थ है कि ठीक वैसा ही, ठीक वैसे ही शब्दों में उन्होंने भोजन की याचना कर दी, है ना। इति आदिष्टा भगवता गत्वा अयाचन्त ते यानी ग्वाल बाला, है ना। यथा, तथा, जैसा ही उन्होंने कहा था। कुछ बता दे रहे हैं। कहे कृतांजलि पुटा, दोनों हाथ जोड़ दिया है और विप्राण दंडवत पतिता भूमि, उन ब्राह्मणों के सामने ये ग्वाल बाल साष्टांग दंडवत हो गए, जमीन पर गिर पड़े और हाथ जोड़ करके कहा, हाथ जोड़ करके भोजन की याचना की, है ना। कैसे याचना की? कहे हे भूमि देवा, पृथ्वी पर देव स्वरूप है ब्राह्मण, है ना। तो हे भूमि देवा अर्थात हे ब्राह्मणा, कृष्णस्य आदेशकारिणः,
हम लोग भगवान कृष्ण के आदेश मानने वाले हैं और भगवान कृष्ण का ये आदेश हुआ है। केवल भगवान कृष्ण नहीं है, राम चा उदितान, बलराम जी की भी सम्मति है, बलराम जी ने भी ऐसा ही कहा है। इसलिए हम लोग आपके पास आए हैं। भद्रम हो, आप सबका कल्याण हो, है ना। प्राप्तान, भगवान कृष्ण के कहने से, बलराम जी की अनुमति से हम यहाँ आए हैं, यहाँ प्राप्त हुए हैं। जानीत, यह आप जान लीजिए, है ना। और श्रृणुत, जो मैं कह रहा हूँ उसे आप सुनिए। ब्राह्मणों से कहा, ग्वाल वालों ने, सब जितने हैं कोशिश कर रहा हूँ सबका अर्थ समझ में आ जाए, है ना। भूमि देवा शृणुत कृष्णस्य आदेशकारिणः प्राप्तान जानीत भद्रम हो गोपान ना राम चाउदितान। क्या कहा है, कैसे बताया, कहे गाह चारयन्तौ, दो वचन है, गाह चारयन्तौ अविदूर वोदनम रामाच्युतौ लसतो बुभुक्षितौ तयो दुजा ओदनम अर्थिनो यदि श्रद्धा च यो यच्छत धर्मवेत्तमाः। कहे राम अच्युतौ, बलराम जी और कृष्ण जी ये दोनों गाह चारयन्तौ, गाय चराते चराते, गाय को चराते हुए, अविदूरम, यहाँ से ज्यादा दूर नहीं है, यहाँ से पास में ही है, वहाँ लसतो, वहाँ प्राप्त हुए हैं, वहाँ बैठे हुए हैं, गाय चराते हुए यहाँ आए हैं और यहाँ से थोड़ी दूर में ही, पास में ही बैठे हुए हैं। और क्या है, कहे बुभुक्षितौ, वो भूखे हैं, उनको भूख लगी है। ओदनम लसतो, और उन्होंने भोजन मांगा है, भोजन की याचना की है। तयोह, इन दोनों ने, कहते हैं दुजा धर्मवेत्तमाः, हे ब्राह्मणों आप धर्म को जानने वालों में श्रेष्ठ हो। आपको धर्म को अच्छी प्रकार आपको पता है। धर्म क्या है कि ओदनम अर्थिनो यदि, अगर कोई भोजन का भूखा दरवाजे पर आ जाए तो उसे भोजन जरूर देना चाहिए। कहते हैं ये तो धर्म कहता है, धर्म तो आप जानते ही हैं। तो श्रद्धा च वो यच्छत, तो आपकी श्रद्धा हो तो आप मुझे भोजन प्रदान करें। श्रद्धा च वो यच्छत, धर्म क्या है, कहें कि अगर नहीं मालूम तो हम बताए देते हैं। ग्वाल वाल लोग कहते हैं, ग्वाल वाल लोग कहते हैं धर्म क्या है ये तो मैंने बताया, और कुछ जानना चाहते हो फिर भी नहीं बोले, फिर भी वो ब्राह्मण नहीं बोले, तो उन्होंने कहा एक धर्म और बता देता हूँ, है ना। इति ते दीक्षायाः पशु संस्थायाः सौत्रामण्याश्च सत्तमाः अन्यत्र दीक्षितस्यापि न अन्नम अस्नन् हि दुष्यति। कहते हैं पशु संस्थायाः सौत्रामण्याश्च दीक्षायाः, ऐसा यज्ञ जिसमें पशु की बलि दी जा रही हो, है ना। पशु संस्थायाः, ऐसा यज्ञ जिसमें पशुओं की बलि दी जा रही हो, या एक दूसरे प्रकार का यज्ञ है, उसका नाम है सौत्रामणि यज्ञ या सौत्रामणि यज्ञ। इन दो यज्ञों में अगर यजमान दीक्षित होता है तो सत्तमाः, तो हे श्रेष्ठ ब्राह्मणों अन्नम ही दुष्यति, है ना। उनका अन्न नहीं खाना चाहिए क्योंकि उनका अन्न दूषित होता है। पशु बलि वाली दीक्षा में हो या सौत्रामणि यज्ञ में दीक्षित हो, तो ऐसे दीक्षित हुए यजमान का अन्न दूषित होता है, नहीं खाना चाहिए। कहते हैं कि लेकिन आप तो इन दोनों यज्ञों को कर नहीं रहे हो, तो अन्यत्र दीक्षितस्यापि, आप इन दोनों से अलग दूसरे यज्ञ में आप दीक्षित हो। आपका यज्ञ क्या है, स्वर्ग काम्यया, आपका यज्ञ यही है ना, स्वर्ग काम्यया, है ना।
तो स्वर्ग की कामना से किया हुआ आपका यज्ञ है, इस यज्ञ में आप दीक्षित हो, इसलिए अन्नम अस्नन ही ना दुष्यति, आपके दिए हुए अन्न को भोजन करने में कोई दोष नहीं है। अन्नम अस्नन ही ना दुष्यति, ही का अर्थ है निश्चित ही कोई दोष नहीं है ना। ना अन्नम अस्नन ही दुष्यति इति ते भगवत यांचाम शृण्वन्तो अपि ना शुश्रूः इति ते भगवत यांचाम, इस प्रकार भगवान की याचना को इन ब्राह्मणों ने शृण्वन्तो अपि, सुनते हुए भी ना शुश्रूः, अनसुना कर दिया। इन ब्राह्मणों ने भगवान की आज्ञा को, भगवान की याचना को न सुनते हुए भी अनसुना कर दिया। देवता क्षुद्रासा, कहें क्यों अनसुना कर दिया? कहें क्षुद्रासा, ये जो यज्ञ कर रहे हैं इसका परिणाम क्या है? स्वर्ग काम्यया, तो भगवान को भोजन कराने से बड़ा क्या स्वर्ग की प्राप्ति है? इसलिए इसे कहा क्षुद्रासा। क्षुद्र आशा के लिए भगवान की याचना को इन्होंने अनसुना कर दिया, यानी स्वर्गादि की प्राप्ति के लिए इन्होंने भगवान की याचना को अनसुना कर दिया। भूरि कर्माणो, यज्ञ के बड़े बड़े कामों में लगे हैं, सबको बता रहे हैं ये करो वो करो, है ना। भूरि कर्माणो, बड़े बड़े यज्ञ के कार्यों में, याज्ञिक कार्यों में ही लगे हुए हैं। वृद्ध मानिनः, ये अपने को ज्ञान वृद्ध मानने वाले हैं कि हमसे बड़ा ज्ञानी दुनिया में नहीं है कोई। ऐसे बहुत लोग होते हैं जो कहते हैं हमसे बड़ा तुम, सब हम ही कर रहे हैं। तो वृद्ध मानिनः, ये लोग अपने को ज्ञान वृद्ध, वयोवृद्ध नहीं, ज्ञान वृद्ध मान रहे हैं। ज्ञान वृद्ध मानने वाले ये वृद्ध पुरुष ब्राह्मण कहते हैं वास्तव में क्या है? बालिसा, वास्तव में इनका ज्ञान बालकों जैसा ही है। बालिसा का एक दूसरा अर्थ, शाब्दिक अर्थ है मूर्खा। वास्तव में ज्ञान की दृष्टि से तो ये ब्राह्मण मूर्ख ही है। देशः कालः पृथक द्रव्यम मंत्र तंत्र ऋत्विजो अग्नयः देवता यजमानश्च क्रतु धर्मश्च यज्ञमयः यज्ञमयः। कहते हो द्रव्य उस यज्ञ में है क्या? है वो स्थान, देशः वो समय, देशः कालः पृथक द्रव्यम, अनेक प्रकार के सारे द्रव्य जो इकट्ठा किए गए, पृथक द्रव्यम मंत्र, विभिन्न मंत्र जिनके द्वारा मंत्रित किया जा रहा है सब कुछ, है ना। विभिन्न प्रकार के मंत्र जो हर जगह उपयोग में आ रहे हैं। तंत्र, पूजा का विधान, तंत्र कहते हैं पूजा का विधान, यज्ञ का विधान, है ना। ऋत्विज, जितने ऋत्विज गण हैं, होता ब्रह्मा आदि, है ना, अध्वर्यु आदि, ये सब ऋत्विज हैं। ऋत्विज, अग्नयः अग्नि देवता और भिन्न सारे आवाहित देवता, यजमानश्च, यहाँ तक कि यजमान भी, क्रतुः, यहाँ तक कि पूरा यज्ञ ही, और धर्मश्च, यज्ञ में धार्मिक कार्य हो रहा है तो धार्मिक कार्य के अधिष्ठात्री देवता स्वयं धर्मराज जी। धर्मः च यतमयः, सब तो भगवान का ही स्वरूप है। इन सब में भगवान ही विराजमान है और उन्हीं भगवान की याचना को, भगवान की याचना को इन ब्राह्मणों ने अनसुना कर दिया। कहते हैं स्वयं यज्ञ धर्म आदि जितना भी वस्तु उस यज्ञ में विद्यमान है, यज्ञशाला में, सब भगवान स्वरूप है, सब भगवान के ही अंग हैं और उन्हीं भगवान की याचना को अनसुना कर दिया। तम ब्रह्म परमं साक्षात भगवंतम अधोक्षजम मनुष्य दृष्टया दुष्प्रज्ञा मर्त्यात्मानो न मे निरे। अधोक्षजम भगवंतम, इंद्रियातीत भगवान, अधोक्षजम भगवंतम, इंद्रियातीत भगवान कौन है? कहे ब्रह्म परमम,
जो परब्रह्म हैं, साक्षात जो सभी कार्यों के दृष्टा हैं, साक्षी हैं, जो सभी कार्यों के, सभी वस्तुओं के साक्षी हैं, दृष्टा हैं, या दूसरों ने कहा किया कि साक्षात परब्रह्म है ना, साक्षात परब्रह्म है। कहते हैं दुष्प्रज्ञा मर्त्या आत्मानो, ये दुष्ट बुद्धि वाले ब्राह्मण, दुष्प्रज्ञा मर्त्या आत्मानो, जो अपने देह को ही अपनी आत्मा मान रहे हैं, मर्त्य आत्मानो, अपने शरीर को ही आत्मा मानने वाले, या आत्मा को ही शरीर मानने वाले, यानी जहां शरीर का विशेषाधिक्य है, तो कहें अपने ये शरीर को ही मानने वाले ये ब्राह्मण गण मनुष्य दृष्टया न मेनि रे, मनुष्य रूप में अवतरित भगवान को देख करके भी उनको माना नहीं, उनका मान नहीं किया, उन भगवान का सम्मान नहीं किया। कैसे कहते हैं नाते यत ओम इति प्रोचुः, इन लोगों ने ये भी नहीं कहा कि हाँ ठीक है दे रहे हैं, नाते यत ओम इति प्रोचुः, ना इति, ना तो ना ही किया, ना हाँ किया ना किया। हे परंतप, हे परीक्षित जी, गोपा निराशा, जिसने ग्वाल बाल आए थे वो निराश हो गए कि यहाँ से हमें भोजन नहीं मिला। प्रत्येत्य, लौट करके वहीं आ गए जहाँ भगवान कृष्ण विराजमान हैं। प्रत्येत्य तथा ऊचुः राम कृष्णयोः, जैसा जैसा जो कुछ वहाँ हुआ उसी प्रकार आकर के बलराम जी को और भगवान कृष्ण श्याम सुंदर को आकर के उन लोगों ने बता दिया। तत उपाकर्ण भगवान जगदीश्वरः प्रहस्य, देखिए जगदीश्वरा का भी अर्थ है ना। अभी बड़ा सुंदर सुंदर विशेषण है, बड़ा समय से विशेषण है ना। उन विशेषणों का अगर आप थोड़ा सा एनालाइज करिए है ना, तो आपको पता लग जाएगा कि एक्चुअली कहना क्या चाहते हैं। तो जगदीश्वरः भगवान तत उपाकर्ण प्रहस्य, सारे जगत के अधिष्ठात्री देवता भगवान इन ग्वाल बालों की बात को सुन करके हंसे। प्रहस्य, हंस करके उन्होंने क्या कहा, पुनः गोपान व्याजहार, ग्वाल बालों से फिर कहा। पुनः का अर्थ है उनको दोबारा भेजेंगे, लेकिन सब पहले व्याजहार समझाया। क्या समझाया कि दर्शयन लौकिकीम गतिम, इसीलिए जगदीश्वर आया। इस लोक रीति का, लोक की गति का उन्होंने दर्शन कराया। इस जगत में जो कुछ हो रहा है उस जगत की सृष्टि का, जगत में क्या होता है इसका दर्शन कराया। जगत में क्या हो रहा है, कहे कि असफलता से कभी हारना नहीं चाहिए। एक बार असफल हो जाए तो दोबारा भी प्रयत्न करना चाहिए, और जगत में यही होता है। क्या एक बार असफल रहने के बाद कोई व्यक्ति कार्य को छोड़ देता है? बार बार करते रहता है ना। तो ये क्या है, लौकिकी गतिम दर्शयन। और कौन दिखा रहा है? जगदीश्वर भगवान दिखा रहे हैं, है ना। तो जगदीश्वर भगवान ने लोक की गति को दिखाया कि हर असफलता के बाद सफलता आती है, प्रयास पुनः करना चाहिए। तो पुनः गोपान व्याजहार, गोल वालों से कहा फिर जाओ। कहें कि इस बार वहां मत जाना। माम ज्ञापयत संकर्षणम आगतम, वहां जाके बताना कि संकर्षण बलराम जी माम चा, और मैंने भेजा है, उनके भेजने पर मैं यहाँ आ गया हूँ। कहाँ जाना है? ज्ञापयत पत्नीभ्यः, जाकर के उन ब्राह्मण पत्नियों को बताना कि मैंने और बलराम जी ने आप लोगों को भेजा है। दास्यन्ति कामम अन्नम, कहते हैं दास्यन्ति,
वे दे देंगी, है ना, लिट लकार में। दास्यन्ति कामम अन्नम, जितना भोजन तुम्हें चाहिए उतना भोजन वो तुम्हें दे देंगी, है ना, पूरा बता रहे हैं, दे देंगी। क्यों देंगी? कहे वह स्निग्धा, वो हमसे बड़ा प्रेम करती हैं। वह स्निग्धा कहती इसने प्रेम ही नहीं करती, मई उसिता धिया, अपनी बुद्धि को उन्होंने मुझ में ही स्थापित कर रखा है, उनका चित्त मुझ में ही लगा हुआ है। वो मुझसे बड़ा प्रेम करती हैं, इसलिए तुम्हें जितना अन्न चाहिए, जितना भोजन चाहिए सब मिल जाएगा। जाओ वहां बता देना कि मैंने भेजा है। ये बहुत बड़ी लोक परंपरा है जिसका पालन करते हैं। जहाँ कहते हैं मैंने भेजा है, ये कह देना बलराम जी ने भी भेजा है। देखिए, माम ज्ञापयत पत्नीभ्यः सा संकर्षणम आगतम, माम सा संकर्षणम, मैं तो आया हूँ, साथ में बलराम जी भी हैं। सा संकर्षणम आगतम, और जाओगे तो वहाँ काम हो जाएगा। दास्यन्ति कामम अन्नम वह, क्यों? स्निग्धा मई उसिता धिया, गत्वा अथ पत्नी शालायाम, जहाँ ब्राह्मण पत्नियां रहती थी वहाँ गए। ग्वाल बाल जा करके क्या देखा? कहे दृष्टवा, जा करके देखा, आसीनाः, सब बैठी हुई हैं। कैसी? सुअलंकृताः, बढ़िया सजी धजी सब बैठी हुई हैं, है ना। इनके यहाँ यज्ञ हो रहा है, बैठी की कहे सब जो है सजी धजी बैठी हुई हैं। नत्वा द्विज सतीह गोपाः, गोपाः द्विज सतीह नत्वा, ब्राह्मण पत्नियों के सामने इन ग्वाल बालों ने नमस्कार किया, झुक करके। नत्वा प्रसृता, विनय पूर्वक, प्रसृण विनयन, है ना, प्रसृता तृतीया में, इदम अब्रुवन, यह बोले, विनय पूर्वक यह ग्वाल बाल बोले, नमो वा विप्रपत्नीभ्यो, हे विप्रपत्नियां, हे ब्राह्मण पत्नियों, हम आपको नमस्कार करते हैं। नमो वह विप्रपत्नीभ्यो निबोधत वचांसि नः, हम लोगों की बात को आप सुने और समझें। निबोधत है ना, बोध माने ज्ञान, निबोधत यानी अच्छे से उसको समझ लें। हमारी बात में कह रहा हूँ, उसको आप सुने और समझें। निबोधत वचांसि नः, क्या बताया? कहे ये तो अभी दूरे, यहाँ से पास में ही, अभी दूर नहीं है यानी पास में ही है। ये तो अभी दूरे चरता कृष्णेन इह ईशिता वयम, यहाँ से थोड़ी दूर पर विराजमान भगवान श्री कृष्ण जी ने हमको यहाँ भेजा है। इह ईशिता वयम, हम लोगों को यहाँ भेजा है। वहाँ कहते हैं वहाँ क्या कर रहे हैं भगवान कृष्ण, यहाँ आके क्या कर रहे हैं? तो गाह चारयन सगोपालैः, गाह चारयन सगोपालैः, सरामो दूरम आगतः, गायों को चराते हुए और सगोपालैः, सारे ग्वाल बालों के साथ, सरामो बलराम जी के साथ, दूरम आगतः, काफी दूर हम लोग आ गए हैं वृंदावन से। दूरम आगतः, दूर आ जाने के कारण बुभुक्षितस्य, भूख लग गई है। बुभुक्षितस्य तस्य अनग अन्नम सानुगस्य प्रदीयताम, तो भगवान कृष्ण बलराम को और उनके अनुचर हम लोगों के लिए भी आप भोजन प्रदान करें। तस्य अन्नम सानुगस्य, तस्य सानुगस्य अन्नम प्रदीयताम। श्रुत्वा अपि, ब्राह्मण पत्नियों ने सुना, श्रुत्वा अपि अच्युतम उपयायातम, उपमाने होता है समीप, श्रुत्वा अपि अच्युतम
उप आयातम। जैसे सुना मेरे प्राणधन श्याम सुंदर समीप में आ गए हैं, पास में आ गए हैं। कहते हैं नित्यम तत कथा आक्षिप्त मनसो, नित्यम तत कथा आक्षिप्त मनसो। नित्य ही भगवान की लीला कथाएं में, कथाओं में जिनका मन हमेशा लगा रहता था, आकर्षित रहता था, ये ब्राह्मण पत्नियां हैं। नित्यम तत कथा आक्षिप्त मनसो तत दर्शन उत्सुकाः। उन श्याम सुंदर के दर्शन के लिए उत्सुक होकर के बभूव जात संभ्रमा, सब बड़ी व्याकुल हो गई, एकदम घबराहट में सब उठ खड़ी हुई, क्या करें, कैसे प्राण प्रिय के दर्शन होंगे। तत दर्शनोत्सुकाः बभूव जात संभ्रमा। कैसे चल रही है? चतुर्विधम बहुगुणम अन्नम आदाय भाजनैः। तमाम सारे बर्तन निकाले, उसमें चतुर्विधम, चारों प्रकार के भोजन। चार प्रकार जानते ही कौन है ना? भक्ष्य, भोज्य, लेह और जोस्य, है ना? ये चार प्रकार के हैं। तो कहे चतुर्विधम अन्नम, है ना? चारों प्रकार के भोजन उन लोगों ने बर्तनों में अलग अलग सजाया। अब बहुगुणा, बहुगुणम, अत्यंत स्वादकारी है, हितकर है, बहुगुण का अर्थ है ना? स्वाद युक्त है और हितकारी है। बहुगुणम अन्नम आदाय भाजनैः चतुर्विधम। कहती है अभिश्रु प्रियम सर्वा। ये सभी अपने प्राण प्रियतम श्री भगवान श्री कृष्ण से मिलने के लिए चल रही हैं, अभिश्रु चल रही हैं। कह रहे इनके चलने का उदाहरण देखिए। समुद्रमयो निम्नगाः, निम्नगाह नीचे से चलने वाली नदियां जैसे समुद्र में जाके मिलती हैं, उन नदियों की भांति ये ब्राह्मण पत्नियां चल रही हैं और कृष्ण के भांति समुद्र से मिलने के लिए चलती हैं। तो क्या हुआ? कहे निषुध्यमाना पति भी भ्रातृ भी बंधु भी सुतैया। जब ये चलने लगे तो पति भी, पति के द्वारा, भ्रातृ भी, भाई के द्वारा, बंधु भी, अपने हितैषियों के द्वारा, यहाँ तक कि सुतैः, अपने पुत्रों के द्वारा निषिध्यमाना, इनको रोका गया कि घर में यज्ञ है, कहाँ जा रही है? जिसका जो था, किसी को भाई पति ने रोका, किसी ने भाई ने रोका, किसी ने अपने नाते रिश्तेदारों ने रोका, किसी किसी के तो पुत्र बने, पुत्रों ने रोका। पति भी, भ्रातृ भी, बंधु भी, सुतैः निषिध्यमाना। लेकिन मानने वाली कहाँ है? क्यों? कहे दीर्घ श्रुत, दीर्घ श्रुत, बड़े दिनों से जिनकी लीला कथा सुन रही हैं, बड़े दिनों से जिनकी लीला कथा सुन रही हैं, भगवती उत्तम श्लोके, पवित्र कीर्ति भगवान श्री कृष्ण जी जिनकी लीला कथाएं बहुत दिनों से सुन रही हैं, और सुनते सुनते हित आशया, अपना अंतःकरण भगवान में ही स्थापित कर दिया है। हित आशया, ये सब भगवान से मिलन के लिए चल रही हैं, भगवान के दर्शन के लिए चल रही हैं। चलते चलते पहुंची, कहाँ पहुंची? यमुना उपवने, यमुना उपवने अशोक नव पल्लव मंडिते। यमुना के किनारे अशोक वन का, अशोक का वन है, उसमें अशोक के नए नए पत्तों से नव पल्लव मंडित कानने, नए नए पल्लों से, नए नए पत्तों से जिन अशोक की बड़ी शोभा हो रही है, इन वृक्षों से वो शोभायमान वन में क्या देखा कि वृतम गोपैः, ग्वाल बालों से घिरे हुए, सा अग्रजम, अपने बड़े भाई बलराम के साथ, विचरन्तम स्त्रियः ददृशुः,
विचरण करते हुए भगवान कृष्ण को इन स्त्रियों ने देखा। ठीक है, इसको पूरा पढ़ूं। यमुना उपवने अशोक नव पल्लव मंडिते विचरन्तम वृतम गोपैः साग्रजम ददृशुः स्त्रियः। भगवान को देखा। भगवान को कैसे देखा है? भगवान को जब भी देखेंगे तो भगवान का रूप तो वर्णन करेंगे ना। कहते हैं भगवान का रूप देखिए। किस रूप माधुरी की इन ब्राह्मणियों ने क्या देखा, इन यज्ञ पत्नियों ने क्या देखा? कहते हैं श्यामम, सांवला सलोना शरीर है भगवान का। हिरण्य परिधिम, सोने के समान चमकता हुआ पीतांबर फहरा रहा है। हिरण्य परिधिम बनमाल्य, बनमाला सुशोभित है उनके कंठ में। बरहा, मुकुट पे मोर पंख लगा हुआ है। धातु, गेरू आदि विभिन्न धातुओं से उनके चेहरे पर हर जगह चित्रकारी की हुई है। धातु प्रवाल नटवेशम, पत्तों से उन्होंने नट के समान वेश बनाया हुआ है। पत्तों से बढ़िया सजाया हुआ है। प्रवाल नटवेशम, कितनी बढ़िया झांकी है। कहे अनुव्रतान से, अनुव्रत साथ में चलने वाले ग्वाल बाल के कंधे पर उन्होंने अपना एक हाथ रखा हुआ है। अनुव्रत अंश से कंधे, अनुव्रतान से साथ में चलने वाले ग्वाल बाल के ऊपर अपना एक हाथ रखा हुआ है। दूसरा हाथ कहाँ है? कहे विन्यस्त हस्तम इतरेण, दूसरे हाथ पे विराजमान है अब्जम, कमल है ना। और कैसा है? कहे धुनानम, दूसरे हाथ से वो कमल घुमा रहे हैं, लीला कमल है ना। विन्यस्त हस्तम इतरेण घुनानम अब्जम, और कर्ण उत्पल, कानों में कमल की माला है। कर्ण उत्पल अलक कपोल, उनकी अलकावलियां गाल पे जैसे गिरी आ रही हैं। अलक कपोल, ऐसे मुख की बड़ी शोभा हो रही है। कहे मुखाब्जहासम, ऐसे कमलोत नेत्रों पर हंसी विराजमान है, मुस्कान विराजमान है। क्या रंग है हमारे ठाकुर की। श्यामम हिरण्य परदिम बनमाल्य बरहा धातु प्रवाल नटवेशम अनुव्रतान से विन्यस्त हस्तम इतरेण घुनानम अब्जम कर्णोत्पल अलक कपोल मुखाब्जहासम। ये भगवान की शोभा है। प्रायः श्रुत प्रिय तमो उदय कर्ण पूरैः, कहते हैं अभी तक क्या था? ये ब्राह्मण पत्नियां अपने प्रियतम भगवान श्री कृष्ण की कथाओं का अपने कानों के द्वारा सुनती थी, है ना। प्रायः श्रुत, सुनती थी। कौन? प्रियतम उदय, मैंने आज सवाल नहीं कहा, इसमें लिखा है जी, प्रियतम लिखा है। प्राण प्रियतम हुआ ना, प्राण प्रियतम प्यारे श्री कृष्ण की उदय कही हुई की हुई कथाओं का, लीलाओं का कर्ण पूरे है ना, पूरे कर्ण से ही सुनती थी, कानों से ही सुनती थी। और कहते हैं जो सुनती थी यस्मिन, यानी कथायाः लीलायाः, उसी भगवान की कथा में निमग्न मनसः, उनका मन डूब जाता था। उसी भगवान की कथा में उनका मन डूब जाता था, भगवान की कथा में उनका मन सराबोर हो जाता था। लेकिन आज क्या है? आज तो सामने है, आज सामने क्या हुआ? कहे तथा अक्षिरंध्रई, उनको अपने अखियों के झरोखों से, अक्षिरंध्रई, उन्हीं प्राण प्रियतम को आज अपने आंखों के झरोखों से अंतः प्रविश्य, भगवान की रूप माधुरी को उन्होंने अपनी अंतरात्मा में स्थापित कर दिया। स्थापित ही नहीं किया जी, कहे सुचिरम परिरभ्य, बहुत समय तक उनका आलिंगन करती रही। अपने हृदय में भगवान के स्वरूप का स्थापित करके
उनका आलिंगन करती रही। सुचिरम परिरभ्य, कब तक आलिंगन किया? कहता पमयाति, जब तक उनके शरीर का ताप, उनके हृदय का ताप शांत नहीं हो गया, तब तक उन्होंने भगवान का आलिंगन अपने हृदय में किया। एक उदाहरण दिया है, कहते हैं नरेंद्र, हे परीक्षित, इस तरह उन लोगों ने भगवान का आलिंगन किया जैसे कोई प्राणी जब जागृत अवस्था में होता है या स्वप्नावस्था में होता है तो उसे दुनिया का ये मैं हूँ, ये मेरा है का बोध बना रहता है, उसी ताप से संतापित होता रहता है। लेकिन जैसे ही सुसुप्ति अवस्था आती है, इन तापों से वो दूर हो जाता है। तो यह गोपिकाओं की, अरे ब्राह्मण पत्नियों की सुसुप्तावस्था है। आज उन्होंने भगवान को पा लिया, भगवान को अपने हृदय में धारण किया, उनका सुचिर परिरम्भ्य है ना, बहुत समय तक उनका आलिंगन किया जब तक उनका ताप नष्ट नहीं हो गया। प्राज्ञम यथाभिमतयो विजहो नरेंद्र, ताह तथा त्यक्त सर्वासा प्राप्ता आत्मदृक्षया, विज्ञाय अखिल दृगद्रष्टा प्राह प्रहसिता ननः। अखिल दृगद्रष्टा भगवान कौन है? अखिल दृगद्रष्टा, संपूर्ण दृष्टियों के दृष्टा है, संपूर्ण दृष्टियों के दृष्टा है, अखिल दृगद्रष्टा। ऐसे भगवान त्यक्त सर्वासाह प्राप्ता, इन ब्राह्मण पत्नियों ने सब कुछ परित्याग करके यहाँ आई हैं। प्राप्ता, क्यों आई हैं? कहे आत्मदिदृक्षया, मेरा दर्शन करने की इच्छा से आई। ये ब्राह्मण पत्नियां आज सब कुछ त्याग करके मेरा दर्शन करने आई हैं। तो प्रहसित आननः प्राह, हंसते हुए मुझसे भगवान कृष्ण ने यज्ञ पत्नियों से कहा, स्वागतम वो महाभागा, हे महाभाग्यशालिनी, हे ब्राह्मण पत्नियां, आपका स्वागत है। आस्यताम, यहाँ बैठिए। करवाम किम, बताइए मैं आपका क्या कर सकता हूँ, है ना। स्वागतम वो महाभागा, आस्यताम करवाम किम। कहते हैं यतनोद दीक्षया प्राप्ता, उपपन्नम इदम हि वह, यदि यत नह दिदीक्षया प्राप्ता, अगर आप लोग मेरा दर्शन करने की इच्छा से यहाँ आई हैं, यदि नह, है ना, दिदीक्षया प्राप्ता, तो उपपन्नम इदम हि वह, आपके लिए, आप लोगों के लिए एकदम उपयुक्त है। मेरा दर्शन पाना आपके लिए सुलभ है, आप मेरा दर्शन कर सकती हैं। यही कहा। कहते हैं यत्नो दिदीक्षया प्राप्ता, उपपन्नम इदम हि वह, ननुवद्धा मयि कुर्वन्ति कुशलाः स्वार्थ दर्शनाः, अहेतुकी अव्यवहिता भक्तिम आत्मप्रिये यथा। कहते हैं स्वार्थ दर्शनाः कुशलाः, संसार में स्वार्थ दर्शन करने वाले जो कुशल व्यक्ति हैं, अज्ञानी व्यक्ति हैं। स्वार्थ यानी ज्ञानी व्यक्ति होगा तो उसका स्वार्थ क्या होगा? परमार्थ ही होगा। ज्ञानी व्यक्तियों का स्वार्थ ये नहीं होगा कि मेरा घर बन जाए, मुझे पैसा मिल जाए, है ना। ज्ञानी व्यक्तियों का स्वार्थ उनका परमार्थ होगा। तो कुस्वार्थ दर्शनाः कुशलाः नन्वद्धा मयि कुर्वन्ति, ये ज्ञानी व्यक्ति मुझ में अपने समान ही, अपने बंधु बांधव के समान ही मुझे स्नेह करते हैं। और भक्तिम आत्मप्रिय यथा, आत्मप्रिय के समान वो मुझ में भक्ति करते हैं, मुझे प्रेम करते हैं। वो यह भक्ति कैसी होगी?
कहें अहेतु की बिना किसी कारण के होगी, और अव्यवहिता उसमें कोई बाधा नहीं होगा। अहेतु की अव्यवहिता भक्तिम आत्म प्रिय यथा प्राण बुद्धि मनः स्व आत्मदारा अपत्य धनादया यत संपर्कात् प्रिया आसंस ततः कोनु अपरः प्रियः। कहते हैं जिनके प्राण, जिनकी बुद्धि, जिनकी मन, जिनका आत्मा, अपनी शरीर है ना, दारा पत्नी, अपत्य यानी पुत्र, धन आदि, यत संपर्कात् प्रिया, जिनको ये सब पहले प्रिय नहीं थे, लेकिन भगवान से संपर्क होने के बाद जिनको ये प्रिय लगे, भगवान में भगवत बुद्धि आने के बाद अगर ये प्रिय लगे, तो कहे इनसे बड़ा कोई दूसरा नहीं। आसंतता कोनु अपरः प्रियः। क्यों? कहें भगवान से ज्यादा बड़ा और कौन है? कोनु अपरः प्रिया, जो प्रिय होगा। तद इस प्रकार भगवान ने इन ब्राह्मण पत्नियों की बड़ा आदर किया, उनकी बड़ी बड़ाई की, बड़ाई करने की प्रशंसा की। प्रशंसा के बाद उनसे कहते हैं आप आई, आप लोगों ने मेरा दर्शन किया, आप लोगों की इच्छा थी वो पूर्ण हुई। तद यात देव यजनम, अब आप लोग यज्ञशाला को चली जाएं। तद यात देव यजनम, क्यों चली जाएं? कहें वो पतयो, आप लोगों के जो पति हैं, गृह में धीनः, गृहस्थ हैं, द्विजातयः, ब्राह्मण हैं। आप लोगों के पति गृहस्थ हैं और ब्राह्मण हैं। इस्माभिः स्वासत्रं पारयिष्यन्ति, आप लोगों के साथ ही अपना यज्ञ पूर्ण कर सकेंगे, इसलिए आप लोग यज्ञशाला में जाएं। समझ में आया? गृहस्थ हैं, ब्राह्मण हैं, बिना पत्नी के यज्ञ पूर्ण नहीं होता, तो अपनी पत्नी, आपकी पत्नियां यहाँ पर हैं, आप लोग जाएं जिससे अपना यज्ञ पूर्ण कर सकें। ये तदयात देव यजनम पतयो यो दुजातयः स्वसूत्रम पारयिष्यन्ति, इसलिए युष्माभिः गृह में धीनः। अब देव ब्राह्मणियों की तो हालत खराब कि वहाँ तो मेरे पति ने रोका था, मैं नहीं मानी, मेरे भाई ने रोका था, मैं नहीं मानी, मेरे बेटे ने रोका, मैं नहीं मानी। तो पत्नियां ऊचुः, ब्राह्मण पत्नियां कहती हैं माँ एवं विभो अर्हति भवान गदितुम नृशंसम। हे विभो, हे सर्वसमर्थ प्रभु, माँ एवं गदितुम नृशंसम, इतना कठोर मत बनो। भवान नृशंसम गदितुम माँ एवं अर्हति, आप इतने कठोर मत बनो, आपसे इतनी कठोरता की हम आशा नहीं रखते। माँ एवं अर्हति, आपको ऐसा नहीं करना चाहिए। फिर क्या करना चाहिए? तो कहते हैं सत्यम कुरुस्सु निगमम, कहते हैं ऐसा तो श्रुतियां कहती हैं, वेद कहते हैं, ब्राह्मण पत्नियां कहती हैं कि वेद कहते हैं कि तवपाद मूलम प्राप्ता, आपके चरण कमलों को जिसने एक बार प्राप्त कर लिया उसे अन्यत्र नहीं जाना पड़ता। श्रुतियां कहती हैं, हे भगवान, श्रुतियां कहती हैं कि आपके चरण कमलों को जिसने एक बार प्राप्त कर लिया उसे अन्यत्र नहीं जाना होता। तो मुझे क्यों भेज रहे हो? आज समय आ गया है मेरे भगवान, है मेरे प्राण प्यारे, हे मेरे प्रियतम, हे श्री कृष्ण, हे श्याम सुंदर, समय आ गया है। सत्यम कुरुस्स निगमम तव, ये वेद वाणी आपकी वाणी है, इस वेद वाणी को सत्य आप करो। आप अपनी वाणी को सत्य करो। सत्यम कुरुस्स निगमम, कहते समस्त बंधून अतिलंघ्य, अपने सारे भाई बंधुओं को, पतियों को, बेटों को, सबका अतिक्रमण करके मैं आई हूं। सर्व बंधून समस्त बंधून अतिलंघ्य, यहाँ आई हूं। क्यों आई हूं? कहे प्राप्ता वयम
पादौ असृष्टम, हाँ, आपके पैरों से उतरी हुई तुलसी दाम, तुलसी की माला को कैसे कैसैह निर्व्यूढ़म, आपके चरणों से उतरा हुआ तुलसी का निर्माल्य माला मैं अपने सर पे धारण करूंगी। इसलिए आई हूं, मैं वापस जाने के लिए नहीं आई। माएवं विभो वरहति भगवान गदितुं नृशंसः, सत्यं पुरुष निगमं तो पादमूलं, प्राप्ता वयं तुलसीदाम पदावसृष्टं, कैसैह निगूढ़ुं अतिलंघ्य समस्त बंधून्, गृह्णन्ति नो नापतयः। अब मैं जाऊंगी तो क्या मेरे पति मुझे स्वीकार करेंगे? क्या गृह्णन्ति नो नापतयः, ना पति स्वीकार करेगा, पितरौ न माता पिता स्वीकार करेंगे, सुतावा न पुत्र मुझे घर में आने देंगे, न भातृबंधु सुहृदः, भाई बंधु और मेरे रिश्तेदार नाते रिश्तेदार मुझे नहीं आने देंगे, तो कुत एव चान्या, और दूसरों की जब बात मैं क्या करूं। तस्मात् भवत प्रपदयोः पतिताम, इसलिए हम सब आपके चरणों पे ही गिर जाती हूँ। तस्मात् भवत प्रपदयोः पतिताम, क्यों? आत्मना मनो अन्या, हम लोगों के लिए आपके सिवा कोई दूसरी नहीं है। दूसरी क्या नहीं है? भवेत गतिम, हम लोगों के लिए आपके अलावा कोई दूसरी गति ही नहीं है, मैं कहीं और जा ही नहीं सकती। अरिंदम तद्विधेहि, हे सर्वसमर्थ आप ऐसा ही उपाय करिए। श्री भगवान उवाच पतयो नाभ्यसूयेरं पितृभ्राति सुतादयः, लोकाश्चो मयोपेता देवा अपि अनुमन्ते अनुमन्वते। कहते हैं पतयो नाभ्यसूयेरं, आपके पति आपको दोषी नहीं कहेंगे। पतयो ना अभ्यसूयेरं, हाँ, सूया क्या है बताया था ना, गुणी व्यक्तियों में दोष का अन्वेषण करना ही असूया है। तो आप लोग गुणी हो गई। गुणी कैसे हो गई आगे बताते हैं। पतयो ना अभ्यसूयेरं, आपके पति आप में दोष नहीं देखेंगे, आपको दोष नहीं देंगे। कहे पति की बात छोड़ो, पितृभ्राति सुतादयः, पिता भाई आपके पुत्र भी आप में दोष नहीं देंगे। लोकाः च, संसार में जितने प्राणी हैं वो सब आपको दोष नहीं देंगे। क्यों नहीं देंगे? कहे मया उपेता, हे ब्राह्मण पत्नियों तुम्हारा चित्त तो मुझ में लग गया, तुम मुझसे युक्त हो गई हो। मया उपेता, हे ब्राह्मण पत्नियों तुम तो हमसे युक्त हो गई हो। देवा अपि अनुमन्वन्ते, तो देखो देखो ये देवता लोग भी हमारी बात का अनुमोदन कर रहे हैं। देवा अपि अनुमन्वन्ते, देवता लोग भी हमारी बात का अनुमोदन कर रहे हैं। न प्रीते अनुरागाहि अंग संगो नृणामयः, तन मनो मय्युञ्जाना अचिरात माम अवाप्स्यथ। कहते हैं देवियों, नृणाम अंग संगो इहि न प्रीते न अनुरागाय, मनुष्यों को केवल अंग संग प्राप्त करना ही, इस लोक में अंग संग प्राप्त करना ही प्रीति नहीं है, ना ही केवल अनुराग है। अंग संग तो एकमात्र अभिव्यक्ति है जो हो ना हो, है ना। अनुराग प्रीति तो हृदय से होनी चाहिए। कहते हैं नृणामयि अंग संगो न प्रीते न अनुरागो, न प्रीति है न अनुराग है। तत् मनोमय उंजाना, कहते हैं आप लोगों का मन तो मुझ में ही लगा हुआ है। तत् मनोमय उंजाना अचिरात माम अवाप्स्यत,
शीघ्र ही आप लोग मुझे प्राप्त करेंगे। अचिरात माम अवाप्स्यथ। आगे शुरू करेंगे तो लंबा है, तो कल करते हैं। बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय। आज बड़ी सुंदर बेला है शरद पूर्णिमा की। कल से कार्तिक मास भी लगेगा, सुंदर व्रत वाला महीना है। आप सब लोगों का बढ़िया कार्तिक मास बीते, मेरी शुभकामनाएं। आज ही यही है। अब देखा चलो